बेटा जी अब यहाँ पे एक बार ध्यान देना, आज का हमारा टॉपिक है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो वही वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले अगर मुझे वेक्टर फॉर्म दे रखी है ये लाइन की इक्वेशन, ठीक है बेटा रे, और ये किसकी बेटा मेरे प्लेन की, तो इसमें साइन थीटा निकलता है। दोनों लाइन थी तब आपने कोस थीटा लिया, दोनों प्लेन थे आपने कोस लिया। अगर लाइन और प्लेन है तो यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा। b डॉट एन अपॉन में b का मैग्नीट्यूड n का मैग्नीट्यूड। b का मतलब डी आर्स ऑफ लाइन, n का मतलब नॉर्मल्स ऑफ लाइन। अगर कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी हूँ आपको x माइनस x1 y माइनस y1 z1 z1 a1 b1 c1, प्लेन्स के a2x b2y c2z d, तो यहाँ पे भी साइन थीटा a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन में रूट के अंदर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर निकलेगा साइन। ठीक है जी, ये a1 b1 c1 क्या है आपके dr से, a2 b2 c2 क्या है लाइन के नॉर्मल सॉरी प्लेन के नॉर्मल से। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज द पॉइंट 1 3 4। ठीक है जी, इन द प्लेन 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल में 0। ठीक है बेटा, पहले तो सबसे पहले आप फुट निकालो। ये 1 3 4 है, नीचे आपका ये प्लेन हो गया 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल में 0, P और N मेरा पॉइंट। सबसे पहले आप प्लेन की जो हमें चीज गिवन होती है उसको डिफाइन करना चाहिए, मैंने आपको हमेशा ये बता रखा है। तो आप गिवन प्लेन क्या है आपके पास मेरे बेटा 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल 0। अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखे हो आप उसको कार्टेशियन में चेंज कर दो, साथ साथ इसके नॉर्मल्स बता दो। तो नॉर्मल्स हो गए 2 माइनस 1 1, ये नॉर्मल्स ऑफ प्लेन। पहले समझो आराम से, नोट मत करो अभी। नॉर्मल्स ऑफ प्लेन आ गए 2 माइनस 1 1। ठीक है बेटा, अब मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। ये प्लेन हो गया, ये मेरी लाइन हो गई। मेरे लाइन और प्लेन आपस में क्या है परपेंडिकुलर। प्लेन लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। अगर लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या कंसेप्ट होता है n डॉट b इज इक्वल टू n इक्वल टू में b, n डॉट b नहीं होता, तो n इक्वल में b, यानी जो नॉर्मल्स ऑफ प्लेन होंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे डी आर्स ऑफ लाइन। तो डी आर्स कितने आ गए मेरे पास लाइन के 2 माइनस 1 1, ये डी आर्स आ गए। पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन क्या है मेरे पास, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन 1 3। एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास पासिंग पॉइंट भी आ गए और आपके पास डी आर्स भी आ गए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 y माइनस y1 होने भी z माइनस z1 होने सी। तो x माइनस 1 अपॉन में 2, y माइनस 3 अपॉन में माइनस 1, z माइनस 4 अपॉन में 1, ये लैम्बडा से लेंगे। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट ऑफ n या फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट भी है ना ये n, तो क्या हो जाएंगे 2 लैम्बडा प्लस 1 माइनस लैम्बडा प्लस 3 लैम्बडा प्लस 4। ठीक है जी, ये मैंने लाइन की इक्वेशन से मैंने कोऑर्डिनेट ऑफ n निकाल लिया। ठीक है, अब जो ये n पॉइंट है ये कहाँ पे लाई कर रहा है प्लेन की इक्वेशन पे लाई कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या करेगा वो सेटिस्फाई करेगा। n लाई ऑन द plane, hence it satisfy the equation of plane, यानी प्लेन की इक्वेशन क्या करेगा वो सेटिस्फाई करेगा।
तो जो प्लेन की इक्वेशन थी उसके अंदर ये n के कोऑर्डिनेट्स हम पुट कर देंगे। प्लेन की इक्वेशन क्या थी आपके पास, 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, अब x कितना है आपके पास, 2 लैम्डा प्लस 1, y कितना है माइनस लैम्डा प्लस 3, z कितना है लैम्डा प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0, 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 6 लैम्डा था, 6 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस। फुट कितना आ गया आपके पास, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी n के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पुट कर दो, माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 4 4 3 3। ये मेरे n आ गए, ये मेरा क्या आ गया बेटा, मेरे n माइनस 1 4 3। अब पहले भी हमने कर रखा है बेटा, मेरे डिस्टेंस फार्मूले से हमारा pn आ जाएगा, डिस्टेंस फार्मूले से क्या आ जाएगा, pn। उसके बाद इक्वेशन तो आप पहले भी निकाल चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेंगे बेटा मेरे p डैश x y z। p डैश इज द इमेज ऑफ द पॉइंट, p डैश इज इमेज ऑफ पॉइंट, p डैश मेरी इमेज है। तो n इज मिड पॉइंट ऑफ p डैश, ठीक है जी। यानी जैसे पहले आपने लाइन ड्रा कर दिया, x प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू माइनस 1, y प्लस 3 अपॉन में 2 इक्वल टू 4, z प्लस 4 अपॉन में 2 इक्वल टू 3, x प्लस 1 माइनस 2, x की वैल्यू देंगे माइनस 3, y प्लस 3 8, y की वैल्यू देंगे 5, z प्लस 4 6, z की वैल्यू देंगे 3। तो इमेज क्या आ गई आपके पास, -3 5 2। ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। लेंथ निकालनी हो, जैसे अगर मुझे लेंथ पूछ भी लेता है डिस्टेंस फार्मूले से, तो आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो एक बार क्वेश्चन पूरा दोबारा से देखेंगे। मुझे प्लेन गिवन था, तो मैं प्लेन की क्या करूँगा, नॉर्मल्स डिफाइन कर लिया। फिर हमें पता परपेंडिकुलर है, जब लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं, नॉर्मल्स इक्वल में डी आर्स, उससे मुझे डी आर्स मिल जाएंगे लाइन के। तो लाइन की मैंने इक्वेशन निकाल ली, ये मेरी लाइन पी एन की इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। इस इक्वेशन आने के बाद मैंने कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन निकाल दिए, जो कि मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी है, वो मेरे ये। अब जो एन पॉइंट है वो प्लेन पे भी लाई करेगा, यानी कोई चीज प्लेन पे लाई करेगी तो प्लेन की इक्वेशन क्या करेगी, वो सेटिस्फाई करेगी। तो वो वैल्यू को हमने पुट करके लैम्डा निकाला, लैम्डा की वैल्यू आपने एन के अंदर पुट कर दी, आपका फुट आ गया। फुट के बाद इमेज वाला कंसेप्ट जो आपने स्ट्रेट लाइन के अंदर भी किया था, सेम वही तो वही। बेटा देखो, अब यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है अभी, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। लाइन और प्लेन के बीच में आपको एंगल निकालना है। तो लाइन और प्लेन, ये कौन सी फॉर्म दे रखी है आपको, वेक्टर फॉर्म दे रखी है। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा। कोई लाइन और प्लेन है, कॉस मतलब कि अगर प्लेन प्लेन हो, लाइन लाइन हो, तो आपके कॉस के होते थे, लाइन प्लेन में क्या होगा, साइन। तो b डॉट n अपॉन में b का मैग्नीट्यूड, n का मैग्नीट्यूड। तो b कितना आपके पास, ये डी आर्स होगा लाइन, ये आपका n। तो इसके अंदर आप थीटा निकाल दोगे। अगर आप थीटा निकालोगे तो आपका ये आ जाएगा साइन इनवर्स 4 अपॉन में √40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट लाइन और प्लेन को आपने पैरेलल प्रूव करना है। तो कल मैंने आपको 7 रूल्स लिखवाए थे। लाइन और प्लेन पैरेलल कब होते हैं, जब उनका होगा प्रोडक्ट n डॉट b क्या आना चाहिए बेटा मेरे, 0। तो b मेरा ये रहा, n मेरा ये रहा, ठीक है। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको,
एंड पैरेलल टू द लाइन। ठीक है जी, पहले जो चीज गिवन है आपने उसको डिफाइन करना है। लाइन गिवन है, क्या चेक करो लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। तो पहले आप लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो मैं डायरेक्ट चेंज कर देता हूँ, x माइनस 1/1 y प्लस 1/2/1 z प्लस 1/-1, जो y के साथ 2 था उससे मैंने डिवाइड कर दिया। तो पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन क्या हो गए 1 माइनस 1/2 माइनस डियास ऑफ लाइन क्या आ गया बेटा मेरे पास 1 1 माइनस। ठीक है, माइनस नहीं आएगा माइनस थर्ड वाला पासिंग पॉइंट। ठीक है, तो डियास ऑफ लाइन हो गए 1 1 माइनस 1। ठीक है जी, अब आपको क्या निकालना है, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है डरे, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, आपने प्लेन की इक्वेशन रिक्वायर्ड करी बेटा डरे a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1 इक्वल में 0। ठीक है जी, ये फर्स्ट आ गई। साथ साथ यहाँ पे आप नॉर्मल्स बता दिया करो, क्या हो गए a b c आपके नॉर्मल्स हो गए। ठीक, इट पासिस थ्रू कहां से पास थ्रू करती है बेटा मेरे -1 2 0 से। ठीक है, तो पुट कर दिया a x प्लस 1 b y माइनस 2 c z माइनस 0, ये नंबर 2 आ गया। इट आल्सो पासिस थ्रू 2 2 -1, कहां से पास थ्रू करती है 2 2 -1 से। पुट करो यहाँ पे 2 पुट किया 3a 0b माइनस, ये नंबर 3 आ। अब अपने 7 ग्रुप पे जाना, मुझे फोर्थ इक्वेशन चाहिए पैरेलल टू द लाइन। जब प्लेन और लाइन पैरेलल होते हैं क्या कंसेप्ट होता है प्रोडक्ट जीरो, लाइन एंड प्लेन पैरेलल, देयरफॉर n डॉट b इक्वल में 0। n क्या है मेरे पास a b c, b मेरे डियर कितने हैं 1 1 माइनस 1, यानी a प्लस b माइनस c इक्वल में 0, ये नंबर 4 है। इसके आगे आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है जी, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेना, उसको नंबर 2 में पुट कर देना। अब जब आप आगे सोल्व करोगे बेटा मेरे ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2 सी की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसको नंबर 2 में पुट कर दोगे, आपके प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। अगर आपको वेक्टर में चेंज करना चाहते हो i प्लस 2j प्लस 3j इक्वल, find the equation of a plane passing through this and containing the line ठीक है, पहले जो आपको लाइन डिफाइन है वो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आपने चेक किया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। डिफाइन कर दो पासिंग पॉइंट ऑफ गिवन लाइन 1 -1 3 -2 dias of given line -3 2 1। ठीक है बेटा, अब जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है उसकी जर्नल इक्वेशन a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1 इक्वल टू 0, ये नंबर 1। ठीक है, इट आल्सो पासिस थ्रू, हमें एक पासिंग पॉइंट दे रखा है, इट आल्सो पासिस थ्रू 0 7 -7, तो आपने पुट कर दिया x माइनस 0 y माइनस 7 z प्लस 7 इक्वल टू 0, नंबर 2। ठीक है, मुझे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन निकालनी है, अब कुछ नहीं देखा था तो मैंने कल 7 रूल्स लिखवाई आपको। कंटेनिंग का मतलब मैंने क्या बताया था, जब कंटेनिंग लिखाओ पासिंग पॉइंट से n डॉट बी 0, प्लेन कंटेन द लाइन, therefore passing point से and n डॉट बी 0। अब पासिंग पॉइंट से मतलब जो लाइन के पासिंग पॉइंट है वही प्लेन की पासिंग पॉइंट है, तो जो ये पासिंग पॉइंट था मैं इस नंबर 2 में पुट करूंगा
-1 पुट किया, -a, 3 पुट किया, -4b, -2 पुट किया, 5c। नंबर 3 n डॉट बी 0। प्लेन के नॉर्मल्स कितने हैं मेरे, ए बी सी। लाइन के डी कितने हैं, -3 2 1, तो -3a + 2b + c = c। अब 3 और 4 मिल गई आपको, उससे ए बी सी निकाल लोगे आप। ए बी सी को कहाँ पुट कर दोगे आप, नंबर 2 में पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक मिनट, इसका आंसर जहाँ तक है ये आएगा x + y + z = 0।